आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज मार्केट में काफी उथल-पुथल और बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभी इवेंट्स को हम कुछ क्लियर ड्राइविंग फोर्सेस में बांटकर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज हमारा पूरा फोकस इन 5 मुख्य पिलर्स पर रहेगा। पहला, मार्केट हाइज एंड रियलिटी चेक्स। दूसरा, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। तीसरा, द पुश फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस। चौथा, टेक इनोवेशंस। और आखिर में कॉर्पोरेट मूव्स। ये रोड मैप हमें ग्लोबल समिट से लेकर लोकल कॉर्पोरेट मूव्स की पूरी पिक्चर समझने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं, जो है मार्केट हाइज एंड रियलिटी चेक्स। अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो सेंसेक्स सीधे 790 पॉइंट्स उछलकर 75,399 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 277 पॉइंट्स का एक बहुत बढ़िया जंप देखा गया। ये मैसिव तेजी मुख्य रूप से ग्लोबल टेक रैलीज, खासकर चिप स्टॉक्स की वजह से आई है। हेडलाइंस देख के तो लगता है सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में आईपीओस के जरिए मार्केट से एक रिकॉर्ड 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि 66% नए लिस्टिंग्स अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी इस पूरे मार्केट यूफोरिया के बावजूद ज्यादातर नए स्टॉक्स अंडर वाटर हैं और घाटे में चल रहे हैं। और इस सिचुएशन को अवित्रा पीएमएस के कारण अग्रवाल की इस वार्निंग से और भी बेहतर समझा जा सकता है। इनका सीधा मानना है कि हम एआई के लेट साइकिल में हैं। वो करंट एआई स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की तुलना हिस्टोरिक मार्केट क्रैशेस से कर रहे हैं, और उनका तो यहां तक कहना है कि 2028 तक इंडेक्स इन्वेस्टर्स शायद कोई मुनाफा ना कमाएं। उनके अनुसार इस वक्त कैश होल्ड करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वहीं अगर हम क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में देखें तो बिटकॉइन $79,000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को बनाए रखने में काफी स्ट्रगल कर रहा है। इसका मेन रीजन है यूएस प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन डेटा, जो उम्मीद से ज्यादा यानी 6% पर आ गया है। महंगाई बढ़ने के डर से इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क लेने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से हाई रिस्क एसेट्स का सेंटिमेंट ठंडा पड़ गया है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड पॉलिसी। मैक्रो स्टेज पर अगर हम ट्रंप शी समिट की बात करें तो यहां पूरा फोकस मिलिट्री टेंशन के बजाय ट्रेड और टेरिफ ट्रूस पर शिफ्ट हो चुका है। यूएस की प्रायोरिटी एकदम क्लियर है। वो चाहते हैं कि चाइना सप्लाई चेन्स, खासकर रेयर अर्थ्स को वेपनाइज करना बंद करें। दूसरी तरफ चाइना की प्रायोरिटी है कि यूएस बिजनेसेस के लिए उनके दरवाजे और ज्यादा खुलें। दोनों देशों का ये अप्रोच सीधे तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिक्टेट कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स का असर सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर भी साफ दिखता है। जैसे कि CRDAI ने अपना नैटकॉन 2026 कन्वेंशन एम्स्टरडैम से वापस इंडिया शिफ्ट कर दिया है। वेस्ट एशिया के टेंशन्स और प्राइम मिनिस्टर की अपील के बाद फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम है। और जियोपॉलिटिक्स सीधे तौर पर कमोडिटीज को भी हिट करती है। इंडिया ने सितंबर 26 तक रॉ, व्हाइट और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। डोमेस्टिक सप्लाई को सिक्योर रखने के लिए उठाया गया ये स्टेप बताता है कि आपूर्ति की स्थिति कितनी सेंसिटिव हो सकती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, द पुश फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस। इंडिया अपने मैसिव इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए एक एग्रेसिवली सेल्फ रिलायंट एनर्जी इकोसिस्टम बना रहा है। आज के टाइम पे ये स्ट्रैटेजी 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, कोल गैसिफिकेशन, जिसमें 2030 तक 100 मिलियन टन्स पर एनम का टारगेट है ताकि करीब 2.77 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल बचे। दूसरा, सोलर एनर्जी, जहां 50,000 करोड़ के निवेश से 33 GW डोमेस्टिक कैपेसिटी बन रही है। और तीसरा, जियोथर्मल एनर्जी, जो इंडस्ट्रियल हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी के गेम को पूरी तरह बदल सकती है। जियोथर्मल एनर्जी के इस विशाल पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया के पास 11,000 गीगावाट्स की अनटैप्ड इंडस्ट्रियल हीटिंग कैपेसिटी और 450 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है। इस डेटा को पर्सपेक्टिव में रखें तो ये देश की करंट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लगभग बराबर है। आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स और सिटीज को पावर देने और ग्रिड का प्रेशर कम करने के लिए ये लिटरली एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, टेक इनोवेशंस एंड साइबर थ्रेट्स। टेक इंप्लीमेंटेशन में हम शानदार तरक्की तो कर रहे हैं, पर इसके अपने रिस्क्स हैं। साइबर रिपोर्ट के ये नए आंकड़े देखिए। Q1 2026 में इंडिया पूरे एपैक रीजन में रैंसमवेयर अटैक्स का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। 45 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 165% ज्यादा हैं।
ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो दिखाता है कि साइबर सिक्योरिटी अब कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन इस कॉइन का एक दूसरा सकारात्मक पहलू भी है। नोएडा में पिछले 4 सालों में ओवरऑल क्राइम रेट में लगातार गिरावट आई है। 2021 में जहां 16,000 से ज्यादा केसेस थे, वहीं 2024 में ये घटकर 10,500 के आसपास रह गए हैं। इस सक्सेस स्टोरी के पीछे यूपी पुलिस द्वारा स्टैक्यू के मल्टी मॉडल एआई प्लेटफॉर्म यक्ष का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ये प्रूफ है कि टेक पुलिसिंग को कितना स्मार्ट बना रहा है। और अब आखिर में आते हैं 5वें सेक्शन पर, कॉर्पोरेट मूव्स एंड कन्विक्शन पिक्स। कॉर्पोरेट लेवल पर एक जबरदस्त अनाउंसमेंट हुई है। HDFC लाइफ ने 4,596 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सबसे बड़ा बोनस डिक्लेयर किया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो कंपनी की मजबूत कॉर्पोरेट हेल्थ को दर्शाता है। इसका डायरेक्ट फायदा आने वाले समय में उनके 22 लाख से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। तो ऐसे हाई वॉलेटाइल वाले मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हम इन्वेस्टर आय के हाई कन्विक्शन पिक्स पर नजर डालें तो फोकस मेटल्स और डिफेंसिव फार्मा पर ज्यादा है। उन्होंने वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम टर्न अराउंड के लिए चुना है। बायोकॉनिक सॉलिड डिफेंसिव डॉलर रेवेन्यू हेज का काम कर रहा है। वेदांता सीधे तौर पर कॉपर रैली का बेनिफिशियरी बन रहा है और सेल डीप साइक्लिकल PSU कैचअप दिखा रहा है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड अप्रोच है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ इंडाइसेस नए हाईज बना रहे हैं, पर वही दूसरी तरफ 66% नए IPOs डूब रहे हैं और एक्सपर्ट्स AI को लेकर हिस्टोरिक वार्निंग्स दे रहे हैं। तो क्या ये मार्केट यूफोरिया इन आने वाले जियोपॉलिटिकल और वैल्यूएशन रिस्क्स को सह पाएगा? ये टेंशन एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको आने वाले दिनों में नजर रखनी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नए डेटा और एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे।